फल इति हरो वैन्दवगृहम् क्षकाराद् ऊर्ध्वं स्यात् जननि तव नामाक्षरमिति भवेत् पूजा काले मणिखचित भूषाभिरभितः प्रभाभिर्व्यालीढम् भवति मणिपूरं सरसिजम्। तो देखिए, पहले बताया था 20वीं में शायद कि कश युगम वैन्दव गृहे विलीनम, है ना। बाकी सबका बता दिया था कि त्रिकोण में ये है, इसमें ये है, पर क श को जो है, क्ष को क्या कहाँ कहा था? वैन्दव गृहे विलीन, सहस्रा, वही है वैन्दव गृह। तो अब वैन्दव गृह में जब विलीन हो गया तो वैन्दव गृह में सहस्रार में सभी मातृकाओं का समावेश है, सभी मातृकाओं का समावेश। इसलिए कहते हैं कि एक षकार को ये नहीं समझना कि एक अक्षर है। षकार को जो वैन्दव गृह में हमने रखा वह एक अक्षर नहीं है, सभी मातृकाएं। षकार को मातृकाओं से अलग करके एक अक्षर रूप नहीं माना, क्योंकि सहस्रार में रहता है। तो सहस्रार जो है सभी मातृकाओं को गृहीत करता है। एक तो ये है। दूसरा ऐसा ले लेते हैं कि क्ष में जो अ है उसी को लेकर के अक्षर कहा था उसको ना, अ से सभी स्वर ले लेते हैं, और क से स पर्यंत जो है सभी व्यंजन ले लेते हैं, ध्यान में है कि नहीं। और स के बाद स है, ह है, तो ये दोनों विसर्ग रूप हो जाते हैं, इसलिए सभी का इसमें समावेश हो जाता है। पर मुख्य मानते हैं कि वैन्दव गृह है, वहां पर सभी मातृकाओं का समावेश है, इसलिए कहते हैं षकारः कैसा है? 50 कलह है। ये षकार जो है, जिसको पहले कहा था कशयुगम वैन्दव गृहे, तो 50 कलात्मक हो गया षकार। तो इस प्रकार जो है सभी कलाएं उसको हो गई, उसके अंदर आ गई, इसलिए क्या हो गया वो। अब हरह भी पाठ है, जैसे वहां पर हल को हमने हरह कह दिया था, यहाँ हरह भी पाठ है, ध्यान में है ना। क्योंकि वो जो है वैन्दव जो है वहां पर जो बिंदु शास्त्रार्थ को कहते हैं ना, तो बिंदु शिव है, बिंदु शिव। हल पाठ हो तो समझना चाहिए कि इसलिए सभी जो है वह वर्णों को, हल माने वर्ण, सभी वर्णों को गृहीत कर लेता है, समझे ना। 50 कल होने के कारण सभी वर्णों को गृहीत कर। अच्छा, तो वो जो है वह कहाँ है? हरह, वो वैन्दव गृह। तो वो वैन्दव गृह से अभिन्न होकर के वो षकार वस्तुतः वैन्दव गृह होता है। इसको जरा बैठा लीजिए। वैन्दव गृह कौन हो गया? सहस्रार। षकार सहस्रार से अभिन्न हो गया, षकार सहस्रार से अभिन्न हो गया। सहस्रार से अभिन्न होने के कारण वह क्या हो गया? वैन्दव गृह हो गया, ध्यान में है कि नहीं। और उस वैन्द सहस्रार में रहने वाली जो कला है, नित्या कला है, उसका नाम है वैन्दवी कला है। तो षकार तो वैन्दव गृह हो गया है? उस गृह में रहने वाली कला जो है वो षकार से ऊर्ध्व हो जाएगी कि नहीं, ध्यान में ये देना। सहस्रार हो गया बिंदु, उससे अभिन्न हो गया षकार, इसलिए वह जो है वह वैन्दवी कला के रहने का स्थान हो गया
है। तो वैंदवी कला जो षोडशी है वह क्षकार से भी ऊपर, इसी बात को बताना है। इसलिए क्षकाराद ऊर्ध्वम स्यात् जनन तव नामाक्षरमिदम, तव नामाक्षरम है न, नामाक्षरम इति आगे के लिए आगे से संबंधित, नामाक्षरम भवेत के साथ ले जाना, भवेत को इधर ही लेना है। तव नामाक्षरम भवेत इति, इति है, इति है ना। छकाराद ऊर्ध्वम जननी संबोधन है, हे जननी, ध्यान में है ना, जननी संबोधन है। तव नामाक्षरम, वो कौन नामाक्षर? वो नामाक्षर माने षोडश, माने जो पंचदशी में जो षोडशी कला का बाद में उपदेश होता है। श्री हाँ, कुछ भी हो, उसमें एक आग का ज्ञान उतने नहीं है, उसमें बहुत कुछ है। तो वो जो है जिस कला का उपदेश होता है वो षोडशी कला का प्रतिनिधित्व है। पंचदशी मंत्र, पंचदशी मंत्र का जब जो है वह उतना प्रयोग कर लेता है, वो जब कर लेता है तब उसको षोडशी कला का उपदेश होता है। अब उसी उपदेश में है इस मंत्र की दीक्षा पूरी हो जाए। तो वो किसको उपदेश होता है? जो उतना लाख जप कर डालता है पहले, है जैसी विधि है उतना जप कर डालता है। जप करने के बाद उसकी भूमिका हो जाती है। फिर वही कोई सूर्य ग्रहण इत्यादि कोई विशिष्ट पर्व पढ़ने पर या जब अंदर से देवी की आज्ञा हो जाए तब वो षोडशी कला का उसको उपदेश होता है। ये अंतिम दीक्षा होती है। दीक्षा इसकी बाला से शुरू होती है। पहले बाला का जप बनता है तो आधार बनता है, उसके बाद फिर पंचदशी का उपदेश होता है, जो मंत्र है। और वो सिद्ध हो जाने के बाद फिर षोडशी कला का उपदेश होता है। तब इसकी दीक्षा पूरी हो जाती है। इसमें कम से कम 3 वर्ष तो लग ही जाता है, 3 वर्ष से कम नहीं लगता। इसलिए इसकी दीक्षा में 3 वर्ष से कम समय नहीं लगता। तो इस प्रकार का उपदेश होता है। तो वो वैंदवी कला का वहीं पर जाके समाप्त हो गई, सभी चीजें समाप्त हो गई। तो उसी का नाम यहाँ पर है कि जो है यह क्या हो गया कि नामाक्षरम, वही आपका नामाक्षर, उसी का नाम नामाक्षर। तो हे जननी छकाराद ऊर्ध्वम है तव नामाक्षरम स्यात्, एक अन्वय तो ये होता है? क्योंकि स्यात् भी है ना, अब इधर भवेत भी है और आगे भवती भी है। इन क्रियाओं का समावेश आपको करना पड़ेगा। तो अब यदि भवेत के साथ उसको ले जाओ, हैं? तो पहले देखिए सकाराद ऊर्ध्वम है तव नामाक्षरम स्यात्, अब फिर भवेत को कहाँ ले जाओगे? समझ आएगी नहीं? अब पूजा काले जो है वह वो दूसरा जो है, अब भवेत को कहीं न कहीं से लेना पड़ेगा ना आपको। तो इसको 2 प्रकार से समझना चाहिए। या तो जो है वह नामाक्षरम भवेत है, इसको यहाँ ले लिया। दूसरी चीज क्या करना है कि इससे क्या होगा, इति इस प्रकार से चतुर्धैक के रूप में आपका जो पूजन होगा, समझे ना? इतना अध्याय करना होता है। चतुर्धै शोधैक्य चतुर्धैक्य रूप से जो आपका पूजन होता है, जो पूजा होगी, क्योंकि यहां तक ऐक्य संपादन हो गया तो आपकी पूजा होगी। पूजा किस रूप में होगी? चतुर्धैक्य शोधैक्य, इस रूप में आपकी पूजा होती है।
तो पूजा में बताया था कि जब इस प्रकार का ये सिद्ध होता है तो पहले भगवती का मणिपुर में दर्शन होता है। कहाँ दर्शन होता है? मणिपुर में दर्शन होता है। तो आप जब इस प्रकार का पूजन करेंगे, पूजन यहाँ बाहर नहीं है, ऐक्य संपादन रूप जो पूजन है, तो पूजा काल में क्या है कि भगवती का दर्शन होगा। तो जिस समय भगवती का दर्शन मणिपुर में होता है, उस समय मणिपुर चक्र की स्थिति क्या होती है ये बताएं। जिस समय जो है भगवती का दर्शन मणिपुर में होता, पहले बताया था ना, दोनों दर्शन को मणिपुर ही स्थान बताया था, हैं? चतुर्धैक्य के बाद भी बताया था और षोडैक्य के बाद बताया था। हाँ, रूप में अंतर ये केवल चतुर्धैक्य जैसा सिद्ध नहीं है, पर यहाँ पर अब षोडैक्य भी हो गया, चतुर्धैक्य भी हो गया। तो चतुर्धैक्य सिद्ध होने के बाद जो पूजा होगी, पूजा माने वो सिद्ध होने के बाद जो आपकी उपासना बने, उस उपासना का क्या स्वरूप होगा? षोडैक्य चतुर्धैक्य रूप। क्योंकि ये तो जानकारी हो गई आपको, जानकारी के बाद आप उसकी भावना करेंगे, भावना करेंगे तो वही उपासना होगी। तो वो उपासना में क्या है कि आपको उसी जो है उपासना करने के बीच में ही देवी का पहले साक्षात्कार होगा। कहाँ साक्षात्कार होगा? मणिपुर में साक्षात्कार होगा। मणिपुर में साक्षात्कार होगा तो मणिपुर की स्थिति क्या होगी उस समय? तब कहा कि पूजा काले मणि खचित भूषा भी अभितः प्रभा भी व्यालीधम भवती मणिपुरम सरसिजम। अब इसको लगाए तो हे जननी, वो तो नामाक्षर पूजा काल में मणि खचित जो भूषण है, मणि जड़ी है, मणि जिसमें खूब जड़ी हुई है, ऐसे हैं भूषण। अब उस भूषणों से निष्पन्न होगा जो है सब तरफ से प्रभा। अभितः प्रभाभी, अब प्रभावी से व्यालीढम, व्यालीढम माने व्याप्तम, आस्वादितम है तो लिए धातु, समझे ना? आस्वादित यही हो गया कि जो है उसमें व्याप्ति, ओतप्रोतम है धातु तो लिह ही, लिह आस्वादन है ना। तो मणिपुरम सरसिजम व्यालीढम व्याप्तम है, आस्वादितम है, ओतप्रोतम भवति। अब ये भौतिक के साथ ले जाइएगा तो उतना अध्याय बीच में करना पड़ता है भवेद के लिए, है कि इस प्रकार का जो है इति यहाँ पर समाप्त हो गया, जो ऐक्य का प्रकरण समाप्त हो गया। ध्यान में है ना? माने इस ऐक्य का प्रकरण, अभी एक ऐक्य और बाकी है, वो आगे आएगा। अभी शिव शक्ति का ऐक्य आएगा, अभी शिव शक्ति का ऐक्य आएगा। और एक बार सबको जो है अभी जो है बैनदेव कला में ले जाके लीन भी करें। तो इसलिए कहते हैं कि भवेद के साथ उतना समझना, इति समझे ना। अब इति तव पूजा भवे, षोडैक्य रूपेण चतुर्धैक्य रूपेण तव पूजा भवे इति अनेन प्रकारेण, ध्यान में है ना, अनेन प्रकारेण षोडैक्य रूपेण चतुर्धैक्य रूपेण तव पूजा भवे। अब उस समय जो है पूजा होने पर जब वो सिद्ध हो जाएगी पूजा तो देवी का दर्शन होगा। तो कहाँ दर्शन होगा? मणिपुर में। तो पूजा काले मणि खचित भूषा भी है, अभितः प्रभाभी व्यालीढम मणिपुर सरसिजम भवति। लग गया ना? तो पूजा काले मणि खचित जो भूषण ही लगा लेना है? उससे निष्पन्न जो है अभितः सर्वतः प्रभावी जो प्रभाएं, वो प्रभावों के द्वारा मणिपुर सरसिज जो है वह क्या हो जाता है? व्याप्त हो जाता है। कमल, मणिपुर कमल, हाँ
इसी को छकार के विषय में एक श्लोक है, चाहे तो लिख सकते हैं कि अकारादि लकारांत वर्णा पंचशदीरिता अकारादि वही लकारांता हाँ वर्णा पंचशदीरित पंचशत बनता पंचाशत समझो भंग तो नहीं होगा पंचाशदीरिता। अब संयोगात कषयो रेश समझे ना छकारो मेरुरीरित संयोगात कषयो संयोगात हाँ कषयो संयोगात एष क्षकार। ये जो क्षकार है ना ये 50 से ऊपर चला जाता है, मेरु हो जाता है। ये मेरु जैसी माला से पृथक हो जाता है, माला से जैसे पृथक हो जाता है। मेरु जो होता है वो माला से पृथक हो जाता है। और माला आप जपते हैं तो मेरु नहीं जपते हैं, मेरु पृथक ही रहता है। इसी प्रकार क्षकार जो है ये मातृका तत्व से पृथक हो जाता है। तो इसीलिए क्षकार को दो मानते हैं, एक मातृका अंतर्गत क्षकार है और एक मेरु रूप क्षकार। ये जो शास्त्रार्थ में जिसको कहा ये मेरु रूप क्षकार, समझे आपके नहीं। और जो क्षका जो है जैसे यहाँ आता है या कहीं भी आता है, आग्नि कला में जब गणना करना पड़ेगा तो क्षकार को लेना पड़ेगा, मातृका वाला। हाँ वो मातृका क्षकार है और ये मेरु रूप क्षकार है। ये वो पंचाशत जो माला का वर्ण है उससे पृथक है। पंचाशदीरिता संयोगात कषयो रेश। हाँ देखिए ऐसा है, कषयो संयोगात पहले तो बता दिया अकार से लकार पर्यंत जो है वह पंचशद हैं, समझे कि नहीं। तो उसके अंदर क्षकार को गृहीत कर लेते हैं, क्योंकि गिन लीजिए आप 16 तो ये हो गए स्वर, और क से म तक 25 हो गए। गिनिए कितने हो गए, 41 हो गए हैं। य व र ल स स ह 8 हो गए, 41 8 49 और ल को लेकर के हो गया 50। ये तो 50 हो गए। आप देखिए वहां पर देखिए जो मातृका में आया तो ये चला गया, वहां पर कहाँ चला गया कि चंद्र खंड में सभी स्वर चले गए और क से म पर्यंत ये सूर्य खंड में चले गए, द्वादश सूर्य खंड में चले गए। तो ये 25 सूर्य खंड में चले गए, 25 चले गए ना। और बहन खंड में चाहिए जो है वह 10 है। तो छकार को यदि नहीं लेंगे वहां पर तो 10 नहीं बनेगा वो, क्योंकि इसमें म तो गया नहीं उधर है, तो छकार की वहां जरूरत पड़ती है, 51 हो जाता है वो, ध्यान में है कि नहीं। तो एक छकार तो वो है जो बहनी खंड में चला जाता है और एक छकार ये है जो मेरु रूप है। ये दोनों में अंतर समझ के रखें। श्लोक पूरा हाँ तो कर देते हैं, देखिए लोग तो पूरा कर देते हैं, अभी समय है, अभी एक श्लोक आज भी करने का विचार है। पंचाशदीरिता संयोगात कषयो पूरा संयोगात कषयो रेश छकारो मेरु रीरित, छकारो मेरु मेरु ईरित, मेरु रीरित हो गया ना।
तो वही देखिए, अब वहां पर क्या होता है कि प्रभाभी मणिपुरम सरसिजम व्यालीधम व्याप्तम भवती। तो वो जो दर्शन होता है तो उस समय मणिपुर की दशा ऐसी हो जाती है, एकदम प्रकाश पुंज में से जो है वह लीन हो जाता है। ऐसा जो है प्रकाश पुंज के बीच में फिर भगवती का दर्शन होता है, तो उस समय मणिपुर की दशा ये हो जाती, ये बता दिया। अब इसी में प्रसंग से आ गया कि मणिपुर नाम क्यों पड़ गया इसको, है? आखिर मणिपुर जो नाम रखा जहां भगवती का दर्शन होता है, इसका मणिपुर नाम आखिर कैसे पड़ गया? अभी मणि खची की भूषा से क्यों हो गया? तब इसमें 3 मत बताते हैं। कुछ लोग ऐसा कहते हैं, कुछ लोग ऐसा कहते, कुछ लोग ऐसा, मणि नाम जल समझे ना। वदन्ते के वृद्धा मणिरिति जलम तेन निबिडम परे तु त्वद्रूपम मणिधनुरितीदं समयिनः अनाहत्यानादः प्रभवति सुषुम्नाध्वजनितः जनितस् स को ले लीजिए। तदा वायोस्तत्र प्रभव इदमाहु समयिनः। कहते एक ही वृद्धा बदंती, एक वृद्ध लोग ऐसा कहते हैं कि मणिरिति जलम, मणि नाम जल का, मणि नाम जल का। हाँ। है। अब वृद्ध कहते हैं कि मणि नाम जल का है, और मणिपुर में हम जो है वह जल की व्याप्ति मानते हैं। स्वाधिष्ठान में हम अग्नि का ध्यान करते हैं, पर मणिपुर को जल से व्याप्त मानते हैं। तो इसलिए क्योंकि उसी जल में व्याप्त होने से क्या होता है, तभी तो वहां पर आया था ना पहले जो दर्शन आया था, तो इंद्रधन नियुक्त इंद्रधनुष की उपमा किया। जो हाथ है भगवती का, 10 भुजा भगवती का जो हाथ होता है ना, उसकी शोभा का वर्णन कैसे किया था? हाँ, 10 लक्ष जो है, 10 लक्ष जो है इंद्रधनुष की उपमा। तो इंद्रधनुष तो जल के बिना तो नहीं हो नहीं सकता। इंद्रधनुष तो जल में ही दिखेगा। सूक्ष्म जल हो इससे कोई मतलब नहीं है, पर जल के बिना नहीं दिखेगा। जल और सूर्य की किरण से दिखेगा। तो सूर्यखंड तो है ही है, ये मणिपुर सूर्यखंड में तो है ही है, पर जल के बिना इंद्रधनुष नहीं दिख सकता। तो यहाँ पर कुछ वृद्ध लोग कहते हैं मणि का अर्थ ही जल है भाई, इसीलिए मणिपुर इसका नाम हो गया। अब पुराने जो है आचार्य जो हुए हैं, पहले उपासक हुए हैं, ऐसा थोड़ो है। वो लोग कहते हैं कि मणि का अर्थ जल है। आगे आएगा एक, वहां देवी सृष्ट जल है, सामान्य जल नहीं है। आगे के श्लोक में आएगा देवी से सृष्ट जल, वो आ जाएगा, आपको मूल में आ जाएगा। तो वो लोग कहते हैं मणि जल का नाम है, और इसीलिए उसका नाम मणिपुर होता है। जल का पूर्व रहता है वहां हमेशा का, जल भरा रहता है, व्याप्त रहता है। पूर्व बाढ़ को भी कहते हैं। हाँ, बाढ़ है, बाढ़ में जल की बाढ़ है, उससे निबिड है। निबिड माने पूर्ण, साधन, खूब ज्यादा जल, खूब जो है वह जल परिपूर्ण है, बस परिपूर्ण। ये कहते हैं। अरे कोई कहते हैं ये कुछ नहीं भाई, वहां पर कोई जल वल की बात नहीं है। अरे मणिपुर इसलिए कहते हैं कि आपका रूप ही मणि के समान चमकता है वहां पर।
आप भगवती वहां पर प्रकट होती है ना, जी तो आपका जो आभूषण इत्यादि से खचित जो रूप है वह मणि लगता है, मणि ही चमक रही है सर। जी और धनु लगा रखे नहीं भाई, अभी रुक जाइए, आप बहुत जल्दी कर लेते स्वामी जी, आप हैं, आगे भग जाते हैं। अच्छा, पढ़े तो तद्रूपम अब कहते हैं कि तीसरे कहते हैं समय न वाला है। समय लोग कहते हैं कि भाई ऐसी बात नहीं है, वो क्या कहते हैं, इदम मणि धनु इति। ये जो मणिपुर नाम पड़ा है ना, वो कैसे पड़ा है? ये ऐसी पड़ा है कि इंद्र धनुषाकार जो है वह तुम्हारा तेज जो है वही मणि है। इंद्र धनुषाकार जो तुम्हारा तेज है ना, वही मणि। समाज से टेढ़ा हो समाज से हो मणिधनु तो बदल दीजिए कोई है, क्योंकि ये तीन पक्ष तो लेने पड़ता है। समयना आ गया ना, इसलिए समयना का एक पक्ष है, मणिधनु है। मणिधनु माने इंद्रधनु, मणिधनु माने इंद्रधनु। इंद्रधनु का नाम ही मणि है, ध्यान में है कि नहीं? इंद्र वहां पर इंद्रधनुष के समान तुम्हारे जो है हाथों की शोभा होती है, इसलिए वह जो है मणिधनु है। इसीलिए जो है, इसी कारण उसका नाम मणिपुर है। तो समय लोगों को पूछा कि भाई तुम क्या कहते, तुम जल नहीं मानोगे यदि वहां पर हैं, तो इंद्रधनुष की शोभा कैसे दिखेगी वहां पर? जरा ध्यान दीजिए। समय लोगों से जब पूछा गया कि भाई तुम वहां पर जल नहीं मानते हैं, तो जल नहीं मानोगे तो इंद्रधनुष की शोभा कैसे दिखेगी? अब कहो जल है वहां पर, देवी श्रेष्ठ आत्मा जो है वह मणिपुर जल स्थान है, जल है। कहते हैं देखो, खाली जल से नहीं काम पड़ता, खाली जल से नहीं होता काम। जब जो है वह वायु का संयोग होगा, है, वो जल जो है वह शोषण होगा, सूक्ष्म बनेगा, है? शोषित होगा ना तो सूक्ष्म बनेगा, हाँ बाष्प रूप बनेगा। तो उसमें वायु का सूर्यखंड तो है ही है, पर वायु के संयोग के बिना हो नहीं सकता। वायु स्थान तो है ही नहीं है, ये यहाँ तो वायु स्थान है ही नहीं है। तो सूक्ष्म बने बिना जो है इंद्रधनुष नहीं दिखेगा। तो तुम जो ये जो कहते हो इंद्रधनुष के समान, तो वहां पर इसकी क्या प्रक्रिया बनेगी? तो उसके लिए उत्तर देते हैं। इतनी भूमिका ऊपर से समझ के रखेगा कि अनाहत्या नाद प्रभवति सुषुम्नाध्वजनित। जब साधक साधना करता है ना, तो सुषुम्नाध्वजनित अनाहत्या नाद प्रभवति। ऐसा है कि दो प्रकार की पद्धति है तंत्रों में। एक तो अपानम ऊर्ध्वमुत्थाप्य, समझे ना, अपान को आप ऊर्ध्व जो है वह ले आइए, समझे ना। और प्राणम कंठाद अधो नये, कंठाद अधो नये, प्राण को कंठ से नीचे स्थापित करिए। नहीं, एक प्रक्रिया ये है। तो इससे आपको अनाहत नाद सुनाई देगा, ध्यान में है ना। और दूसरी प्रक्रिया ये है कि श्रवण पुट नयन युगल प्राण मुखानाम निरोधनम कार्यम। श्रवण पुट है और नयन युगल और प्राण और मुख, हाँ, नासिका खड़मुखी मुद्रा, ये षणमुखी मुद्रा है, जो चाहे स्वामी जी से सीख लो, समझे ना, सब नहीं जानते हैं। यह निरोध यदि व्यक्ति करने में समर्थ हो जाएगा, है? तो शुद्ध सुषुम्ना शरणौ
स्फुटम आमलः श्रूयते नादः। शुद्ध सुषुम्ना शरणौ, सरणी का है शरणौ मार्ग में, शुद्ध सुषुम्ना शरणौ, हाँ शुद्ध सुषुम्ना शरणौ स्फुटम आमलः श्रूयते नादः। समझा कि नहीं? इनका कहना है कि जब अनाहत्या नाद प्रभवति सुषुम्नाध्व जनित, ध्यान में ना, जब सुषुम्नाध्व जनित अनाहत्या नाद प्रभवति, अनाहत्या कैसे बने? अनाहत कमल में, हृदय में होगा ना, वो वायु स्थान में होगा ना, शब्द की बात है, अनाहत होने वाला हवा। मैंने क्या करूँ कहते हैं, क्या करूँ तो पंक्ति अलग क्या, अनाहत्या नाद, नाद को अलग करना पड़ेगा। नाद तो अलग है ही है, अनाहत्या नाद एक पंक्ति करना पड़ेगा, हाँ पंक्ति में से अलग करना पड़ेगा। भाई जो है अनाहत के द्वारा, अनाहत निष्पन्न जो नाद है, समझे ना, अनाहत चक्र है ना, अनाहत चक्र, आहत्य करके नहीं हुआ, अनाहत्य करके हुआ, मैंने आघात से नहीं हुआ, दो विषय से नहीं हुआ। अनाहत चक्र निष्पन्न जो नाद, समझे ना, वो कैसे होगा वहां पर, कोई सुषुम्नाध्व जनिता, ये दूसरा विशेषण बना है। सुषुम्नाध्व जनित मतलब वही जो हमने बताया, शुद्ध सुषुम्ना शरणो स्फुटम अमल श्रूयते नादा। ध्यान में आया कि नहीं? सुषुम्ना मार्ग में से जो है जब प्राण प्रवेश होगा तो उससे जनित जो अनाहत चक्र के द्वारा प्रकट होने वाला नाद, ध्यान में है कि नहीं? वो जिस समय नाद होता है ना, उस समय क्या है कि वहां तो नाद होता है, कहाँ? अनाहत में नाद प्रकट होता है। तो अनाहत में नाद प्रकट होता है तो उस समय मणिपुर में वायु प्रकट हो जाता है। जब अनाहत में नाद प्रकट होगा तब मणिपुर में वायु प्रकट हो जाता है। अब वायु प्रकट हो जाने से क्या है कि वो झट जो है उस जल का शोषण होकर के और वहां इंद्रधनुष जो है वह दिखाई। ये एक उत्तर समय लोग देखते थे। अब उनकी क्या प्रक्रिया है ये अनुसंधान का विषय है, पर ऐसा उत्तर उन्होंने दिया, दूसरी कोई संगति बनती नहीं। वायु तत्र माने मणिपुर, माने उस समय जब नाद होता है। दूसरे लोग ये मानते हैं कि ये सारी प्रक्रिया में आया तो सारी चीज तो इन्होंने बताया, पर नाद की चर्चा नहीं हुई थी। और नाद भी जो है एक बहुत महत्वपूर्ण तत्व है, समझे कि नहीं? नाद की चर्चा इस रूप में नहीं हुई, तो ये इसका भी संबंध बना दिया कि जो जब इस प्रकार का साधक साधन करता है तो अनाहत संबंधी जो है नाद जो है श्रवण होता है, और उस समय मणिपुर में वायु का प्रवेश होता है। वायु का प्रवेश होने से वहां पर इंद्रधनुष दिखने में किसी प्रकार की बाधा नहीं पड़ती है। इतने माने यदा अनाहति नादो भवति है तदैव मणिपुरे वायु प्रभव, उसी समय वायु का प्रभाव हो जाता है। वायु का प्रभाव हो जाने के कारण जो है वह मणिधनु में किसी प्रकार का अंतर नहीं पड़ता, इंद्रधनुष के समान जो है प्राकट्य वहां पर हो जाता है। ये प्रासंगिक इतनी बात कह दी। अब यहाँ पर एक ये बात हो गई, अब इसका जो चलेगा वो आगे विचार चलेगा। यहाँ तक अब देख लीजिए, आपका षोडैक्य सिद्ध हो गया, चतुर्दैक्य सिद्ध हो गया है। अब ये सबका फिर जो है एक जगह एकीकरण करेंगे। अभी ये तो श्लोक ऐसा आएगा
कि जिसमें सहस्रार भी सब का जितने जो है ये आपके बिंदु इत्यादि हैं सब एकीभूत। और फिर शिव और शक्ति ये दो शब्द जो हैं, ये दो शब्द हैं, अर्थ दो नहीं। विवक्षा के आधार पर तो उसका ऐक्य पंचधा ऐक्य करें। पंचधा वो आएगा, पंचधा ऐक्य करें, पंचधा ऐक्य करके एक में प्रतिष्ठित करें। यहां पर ये प्रकरण हो जाएगा। फिर उसके बाद वही आ जाएगा कि प्रस्ताव की बात आ जाएगी, फिर कौलों की परंपरा की बात आ जाएगी, फिर ये आ जाएगा अंत में कि हमने क्या क्या इसमें बताया। हाँ, इसमें क्या क्या बताया इस ग्रंथ में पूरा बताया, क्या इतनी चीजें हमने यहाँ पर बताई। फिर उसका फल, कौल का फल क्या है और समय का फल क्या है। अंत में एक रहस्यात्मक श्लोक आएगा जिसमें ये बताएंगे कि कुछ भी करने में गुरु कृपा के बिना रहो। ये अंतिम श्लोक, अंतिम श्लोक में इस बात को बताया। इस प्रकार ये समाप्त होगा, तो उसकी चर्चा क्रम से चलेगी। आज ये 3 श्लोक हो गए, अब कल से वो दूसरा है। ओम पूर्णमदः मणिपुर का आ गया। मणिपुर के संबंध से अनाहत चक्र आ गया। इस संबंध से आ गया मणिपुर के संबंध, क्योंकि मणिपुर में भगवती का प्राकट्य है। अब प्रसंग क्या आया कि वहां पर जो है इंद्रधनुष के समान शोभा की बात आई है। तो उसी संबंध से क्या हो गया कि जल संबंध कैसे बनेगा है। बाष्प रूपी जल जो है वायु संबंध के बिना तो बनेगा नहीं। तो उसी प्रसंग में कह दिया कि अनाहत्या नाद प्रभुवत सुषुम्नाथ जनित, सुषुम्नाथ जनित जो है अनाहत्या नाद का जब प्रभाव होता है तब मणिपुर में वायु की उत्पत्ति हो जाती है। ये प्रसंग से कहते हैं। अब ये प्रसंग आ जाने के बाद अब चक्रों में जो ये मणिपुर चक्र और जो है वो अनाहत चक्र और विशुद्ध चक्र, इसमें पूजा किस प्रकार की है सभी लोगों में, ये प्रसंग आ गया। इसी से क्योंकि इनकी पूजा तो यही है मणिपुर में, और पूजा कोई ऐसी नहीं है कि कोई अक्षत पुष्प से पूजा नहीं है, भावनात्मक पूजा, तत्वात्मक पूजा। तो मणिपुर का हो गया, अब मणिपुर से अनाहत आ गया, तो इसको ये लोग क्या बोलते हैं देखिए। सदेतत्ते संवित् कमलमिति संज्ञान्तरमुमे भवेत् संवित् पूजा भवति कमलेऽस्मिन् समयिनाम् शुद्धार्थे चक्रे वियदुदितमाहुः समयिनः सदा पूर्वो देवः शिव इति सीमानि समतनुः। तो ये जो कहा था ना अनाहत्या नादो है, तो वो जहां पर कहा गया, जिस अनाहत तत्व में कहा गया है, अनाहत चक्र में कहा गया, तदेतत् उमे संबोधन ले हे उमे संबित कमलम इति संज्ञान्तरम भवे। उसका एक दूसरी संज्ञा भी होती है। अनाहत चक्र की समय लोग जो है दूसरी संज्ञा भी करते हैं। उसका क्या नाम कहते हैं? संबित कमलम। अनाहत का नाम कहते हैं संबित कमलम। क्यों संबित कमलम कहते हैं?
है? इसलिए संबित कमलम कहते हैं कि हृदय संबंधी है ना, हृदय में ही चेतनता से अभिव्यक्ति होती है। अरे हृदय में ही तो आपके ब्रह्म की अभिव्यक्ति है ना, तो बुद्धि, इसलिए जहां जहां हृदय का हृदयस्थ बुद्धि को ही ले, तो बुद्धि की अभिव्यक्ति कहाँ है? हाँ, इसलिए उसका नाम है संबित कमल, चेतनता की अभिव्यक्ति। हाँ, संबित। इसमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा आज के कल के प्रसंग में। जैसी क्या है कि हम वैदिक वाङ्मय को लेकर के हिरण्यगर्भ तत्व का निर्धारण, जो सूत्रात्मा का निर्धारण करते हैं, आगम आदि के अनुसार इसमें कई तत्व आ जाते हैं। वहां तो ईश्वर है, हिरण्यगर्भ है, और यहाँ जो है, यहाँ क्या है कि ईश्वर और हिरण्यगर्भ के बीच में शिव है, शक्ति है, सदाशिव है, इतने हैं। समझे कि नहीं? ये ईश्वर के ऊपर है, समझे ना? यहाँ ईश्वर के ऊपर तो इतने तत्व आ जाते हैं। क्या हुआ है? माने जैसे यहाँ के जो ईश्वर तत्व है ना, यहाँ से ईश्वर तत्व से शुद्ध विद्या सदाशिव, ईश्वर सदाशिव, शिव शक्ति। अच्छा, पुराण में आप देखेंगे, पौराणिक वातावरण में जितना जो है, जैसे साकेत लोक है, शिव लोक है, इन सब लोगों को कहाँ रखेंगे आप? वेदांत में तो हिरण्यगर्भ। अब सभी को हिरण्यगर्भ छोड़कर के आपके पास कोई शब्द है नहीं, है? हिरण्यगर्भ छोड़ करके तो कोई शब्द है नहीं वहां पर आपको। तो उसके अंतर्गत खाली हिरण्यगर्भ में दो विभाग आप किसी प्रकार कर सकते हैं। सूत्रात्मा हिरण्यगर्भ, क्रिया शक्ति को लेकर के सूत्रात्मा, प्राण शक्ति को लेकर के सूत्रात्मा, और ज्ञान शक्ति को लेकर के हिरण्यगर्भ। तो ये जो है प्राण शक्ति और ज्ञान शक्ति, इसी को लेकर के भेद वहां पर सूत्रात्मा और शक्ति प्रधान। हाँ, तो अब ये जो है इसी को लेकर के यहाँ पर वस्तुतः क्या है कि ये मानते हैं कि क्रिया शक्ति की अभिव्यक्ति जो होगी वो ईश्वर के बाद हो, ईश्वर के पहले नहीं हो। तो सदाशिव जो है ना, ये सदाशिव जो तत्व होगा, ये जो है वह जगत को अहम रूप करके गृहीत करके रख सकता है। ये जो है जैसे शिवलिंग है, आकाशम लिंग मिथ्या है कि नहीं? अब वही जो है आकाश जो है ना, आकाशम लिंग मिथ्या। तो आकाश जो है कौन? विशुद्ध, विशुद्ध चक्र आकाश है। वहां पर जो अभिव्यक्ति है वह सदाशिव दशा की अभिव्यक्ति। हाँ, और हृदय में जो आकर के यहाँ पर ये क्रिया शक्ति आ गई, वायु तत्व आ जाता है, यहाँ पर ईश्वर की अभिव्यक्ति है। इसलिए ईश्वर के ध्यान, पूजन इत्यादि सभी का स्थान हृदय, सदाशिव का विशुद्ध, और सदाशिव का विशुद्ध है। शिव शक्ति का, शिव शक्ति का इनका जो ये है ना मनस तत्व, यहाँ पर अनभिव्यक्त जो है वह पूरी कला है। कला तो है, अनभिव्यक्त है। वो विशुद्ध में अभिव्यक्त होती है किस रूप में? सदाशिव रूप में। और क्रिया शक्ति के रूप में जो है वह संबित कला में अभिव्यक्त हो जाती है। तो यहाँ पर ज्ञान हो जाए, यहाँ पर शासन शास्य भाव जो है माया को लेकर के शुरू हो जाता है, यहाँ से लेकर के। तो उन तत्वों को उसी के अंतर्भूत समझना पड़ता है। तो वो प्रसंग से जैसा होगा बताएंगे। पहले तो श्लोक लगाइए कि ये जो अनाहत्या नागर कहा ना, जहाँ कहा तद एतत्
ते संवित कमलम इति संज्ञांतरम भवेत। उमे संबोधन है, एव में आश्विन कमल। हाँ, ये संज्ञांतर हो गया क्या? संवित कमल। और इस कमल अस्मिन कमले समय नाम पूजा भवति। हाँ, इस कमल में समय लोगों की पूजा होती है, पर किस रूप में होती है? ज्ञान रूप में। ज्ञान रूप में ही पूजा होती है। हाँ, ज्ञान रूप पूजा होती है। संवित अभिव्यक्ति है यहाँ पर, इसलिए संवित अभिव्यक्ति ज्ञान की अभिव्यक्ति है। संवित का मतलब यही कर वो भावने संवित का मतलब वो भावने मानना मन से तो हुआ ना, ये समझना ही पूजा है। चिंतन। हम कहते समझना ही चिंतन, समझे ना? इस बात को समझना कि यहाँ पर जैसे मान लीजिए हृदय में परमेश्वर की अभिव्यक्ति होती है, तो परमेश्वर को हृदय में जो स्वीकृति है, ये पूजा। हाँ, उस ज्ञान के अनुसार जो स्वीकृति है, यही पूजा है। मैंने आपके वेदांत में रखा गुरु चिंतन में उपासना, समझे ना? ये इसकी स्वीकृति जो होती है ना, यही पूजा है। तो इनकी पूजा वहाँ पर क्या पूजा है? सम्मित पूजा है, ज्ञान रूपा पूजा, समयों की ज्ञान रूपा पूजा। अभी ये पूजन के विषय में थोड़ा विस्तृत हम कहेंगे एक दो, क्योंकि अब पूजा का प्रसंग आ रहा, पर अभी तो इतने समझिए। तो ये तो हो गया आपका अनाहत कमल की बात, सम्मित कमल की बात हो गई। तो अब कहते हैं विशुद्धाक्षी चक्रे वियद उदितम आहु समयना। समय लोग ऐसा मानते हैं कि विशुद्ध चक्र में जो है वह आकाश जो है ना, ये माने आकाश, वह उदित है, वह उद्भूत है। वहां पर कहा विशुद्ध में आकाश की उद्भूति मानते हैं। अनाहत में वायु की है। यद्यप देखो वहां पर नाद ध्वनि को कह करके और अनाहत का जो वायु है उसी को ले गए कहाँ? मणिपुर में। मणिपुर में ले जा करके वहां पर जो जल तत्व इनका है ना, जल तत्व का जो का शोषण करके वहाँ यही जरा गड़बड़ हो गया कि जो अग्नि तत्व का स्थान माना जा रहा है, अग्नि तत्व का स्थान जो है ये नहीं मानते, जल तत्व का स्थान मानते हैं। यद्यपि कई चीजों में ऐसी बात नहीं है। जैसे क्या है कि एक चीज एक समझ के रखना चाहिए, जो आगम का सिद्धांत, जितनी भावना